मेरी उम्र 22 साल थी। जब मेरी शादी हुई तो शादी की पहली रात में बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं शादी से पहले इस्तेमाल हो चुकी थी। मुझे डर था कि जब असद को पता चलेगा तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। मुझे ये पता नहीं था कि असद के ख़ानदान में ये रिवाज आम था कि इसके ख़ानदान में जिस लड़की की शादी होती वो इस लड़की की शादी की पहली रात इसके बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछाते थे और सुबह इस ख़ानदान की सारी औरतें जाकर चादर को देखती थीं। अगर चादर पर खून का धब्बा लगा हो तो इस लड़की को बहुत इज्जत दी जाती और उसे कुंवारी समझा जाता था। और अब जब मुझे इस बात के बारे में पता चला तो मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी चादर के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नजर नहीं आएगा। मुझे अपनी इज्जत की फिक्र थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। शादी की रात कमरा बंद था। फूलों की खुशबू और हल्की मध्यम रोशनी ने फिजा को अजीब बना दिया था। मैं सहमी हुई बैठी थी मगर असद के चेहरे पर भी सुकून नहीं था। इसके होंठ लरज रहे थे और इसकी आंखों में नमी थी। वो आहिस्ता से मेरे करीब आया। मेरा दोपट्टा थोड़ा सा सरक चुका था। उसने हाथ बढ़ाया मगर फिर फौरन पीछे खींच लिया। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो ये लम्हा हमेशा हमारा हो सकता है। वो कांपती आवाज में बोला, मैं डरता हूँ तुम्हारे दिल से और अपने राज से। वो अभी बात कर रहा था कि उसी वक्त दरवाज़ा खिला और मेरी सास अंदर आए। इसकी नज़रें सीधी बिस्तर की तरफ लगी हुई थीं। कहने लगी, चादर कहाँ है? बाहर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दिल सास की बात सुनकर बहुत डर रहा था। असद ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, मैं चादर बिछाना भूल गया था। सास के कमरे से जाने के बाद कमरे में बहुत खामोशी थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और खामोशी के इस शोर में हमारे जिस्म सब कुछ कह रहे थे। मैंने असद के करीब जाकर इसका हाथ थाम लिया। वो चौंक गया जैसे बरसों के बाद किसी ने उसे छुआ हो। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने मेरा चेहरा अपने करीब किया। हमारी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। मेरे असद ने कहा, नूर, काश मैं तुम्हें अपना सब कुछ बता सकता। मैंने कहा, कभी कभी राज को लफ्जों में नहीं, लम्स में छुपाना बेहतर होता है। इसकी नज़रें मेरे होंठों पर ठहर चुकी थीं। वो पहली बार इतना करीब आया कि मेरी पलकें खुद ही बंद हो गईं। दिन के वक्त हम दोनों आम मियाँ बीवी थे, लेकिन रात को हर बार जब दरवाज़ा बंद होता तो एक नई बेकरारी जन्म लेती थी। वो कभी मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर देर तक देखता रहता, कभी मेरी गर्दन पर गिरती हुई मेरी ज़ुल्फ़ों को हल्का सा छू लेता। मैं भी उन लम्हों को रोकने नहीं देती थी। खामोशी में आंखों से बात होती रही। एक रात वो धीरे से मेरे कान के करीब आया। कहने लगा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी खुशबू मुझे पागल बना देती है। असद की बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना सर झुका लिया। वो लम्हा ऐसा था जैसे मुझे किसी और दुनिया में ले गया हो। मेरे असद ने मेरा पर्दा रख लिया था। सास को शक होने लगा। वो बार बार कमरे के करीब आते। ऐसे ही एक रात इन्होंने हमें करीब बैठे देख लिया। मैं फौरन पीछे हटी मगर असद ने हिम्मत की। असद कहने लगा, माँ, ये मेरी बीवी है, मेरा हक है। बेटे की बात सुनकर सास ने गौर से मुझे देखा और खामोशी से कमरे से निकल गई। लेकिन उनकी आंखों ने हमारे राज को पढ़ लिया था। एक रात मेरा असद बहुत बेकरार था। पसीने में भीगता हुआ मेरे करीब आया। इसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा गुनाह किया है जिसे मैं बोल नहीं सकता। शायद उसी लिए अल्लाह ने तुम्हें मेरे हिस्से में दिया है। मैंने कांपते दिल के साथ कहा, मैं तुम्हें कबूल कर चुकी हूँ और तुम मुझे कबूल कर चुके हो। हम दोनों अपने गुनाहों को कबूल कर लेते हैं। मेरे असद की आंखों में एक तरफ थी। वो मेरे और करीब आया, इतना करीब कि हमारी सांसें एक दूसरे को छूने लगें। मैंने पहली बार इसका हाथ अपने गर्द लपेट लिया। वो लम्हा ना लफ्जों का था ना वजाहत का, बस जज्बात का तूफान था जो हमें एकदम बहा कर ले गया। अब हर रात एक नया राज जन्म देती, हमारे दरमियान फासले खत्म होते गए। सास भी खामोश थी जैसे सब समझ चुकी हो। लेकिन हमारे दिलों में एक सवाल था, क्या ये सब मोहब्बत है या सिर्फ जिस्म की तरफ थी। एक रात जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी,
मेरे असद ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहने लगा, नूर, अब कोई पर्दा बाकी नहीं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। असद की बात सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वक्त रुक चुका था। मेरा और मेरे असद का पहली बार मिलाप हुआ था, और ऐसा मिलाप हवा कि मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मुझे लग रहा था जैसे मैं ये सब पहली बार कर रही थी। और हैरत की बात ये थी कि शिद्दत के साथ सफ़ेद चादर के ऊपर इतने दाग लग चुके थे कि कोई भी देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि मैं शादी से पहले इस्तेमाल हो चुकी हूँ। जब असद ने ये सारा हाल देखा तो वो मुझे और प्यार करने लगा। मेरी सास को भी यकीन आ चुका था कि मैं अभी तक कुंवारी हूँ, जबकि मैं अपने दिल के अंदर सोच रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जबकि मैं जानती थी कि मैं शादी से पहले बहुत बार इस्तेमाल हो चुकी थी। अब असद मेरे साथ बहुत प्यार करता है, मेरी सास भी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों खुशी से जिंदगी गुजार